हेलो फ्रेंड्स, अर्थसिद्धि क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज हम लोग स्टैंडर्ड 5th का फ्रैक्शन लेसन का प्रॉब्लम सेट 19 सॉल्व करने वाले हैं। ओके, तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। राइट द प्रॉपर सिंबल्स, मतलब हमें ये जो फ्रैक्शंस दिया है वो कौन सा फ्रैक्शन ग्रेटर है, कौन सा स्मॉल है और कौन सा इक्वल है, ये हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। ओके, मीन्स इसको कंपेयर करके हमें फाइंड आउट करना है कि कौन सा फ्रैक्शन बिगर है, कौन सा स्मॉलर है, और अगर इक्वल टू है तो कौन सा इक्वल है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते। देखिए पहला फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, दो फ्रैक्शंस दिए, 3/7 एंड सेकेंड फ्रैक्शन भी है 3/7। मीन्स अगर हम लोग दोनों का डिनोमिनेटर कंपेयर करेंगे तो डिनोमिनेटर क्या है, देखिए दोनों का डिनोमिनेटर 7 है और न्यूमरेटर 3 है, मतलब ये सिंपल है, ये क्या रहेगा, इक्वल फ्रैक्शन रहेगा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इक्वल लिखेंगे। ओके, मीन्स दोनों फ्रैक्शन क्या है, इक्वल है। अभी सेकेंड क्वेश्चन देखिए क्या दिया है हमें, 3/8 एंड 2/8। ओके, अभी हमें यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखनी है, यहाँ पे दोनों भी फ्रैक्शंस में डिनोमिनेटर क्या है, 8 है। ओके, तो अगर हम लोग न्यूमरेटर को कंपेयर करेंगे तो फर्स्ट फ्रैक्शन का न्यूमरेटर 3 है और सेकेंड का क्या है, 2 है। जब भी डिनोमिनेटर सेम रहेगा तभी हमें न्यूमरेटर कंपेयर करना है, जो न्यूमरेटर बड़ा रहेगा वही फ्रैक्शन क्या रहेगा, ग्रेटर फ्रैक्शन रहेगा। मीन्स यहाँ पे क्या आएगा, ये जो 3/8 है ये 2/8 से बिगर है। ओके, ग्रेटर है, तो यहाँ पे ये हो गया सेकेंड। अभी थर्ड देखिए, थर्ड हमें क्या दिया है, 2/11। ओके, एंड 10/11। ठीक है, इसमें दो फ्रैक्शन क्या दिया है, 2/11 एंड 10/11। अभी यहाँ पे भी अगर हम लोग देखेंगे तो डिनोमिनेटर क्या है, सेम है। ओके, डिनोमिनेटर दोनों के क्या है, सेम है। तो अगर हम लोग न्यूमरेटर को कंपेयर करेंगे तो देखो न्यूमरेटर एक का 2 है और एक का 10 है। मीन जिसका न्यूमरेटर बड़ा रहेगा, जब भी दोनों का डिनोमिनेटर सेम रहेगा तो हमें न्यूमरेटर कंपेयर करना है, जिसका न्यूमरेटर बड़ा रहेगा वही फ्रैक्शन क्या होगा, ग्रेटर रहेगा। ओके, तो 2/11 से 10/11 क्या है, बड़ा है। अभी फोर्थ वन देखिए, फोर्थ में हमें क्या फ्रैक्शंस दिए, 5/15 एंड 10/30। ओके, तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, देखिए सबसे पहले डिनोमिनेटर को सेम करना पड़ेगा। ओके, अभी हम लोग यहाँ पे अगर देखेंगे तो 15 जो है, 15 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 हो जाएगा। मीन्स डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो हमें पता है जब भी हम लोग डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हैं तो वही सेम नंबर से हमें न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ओके, तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, 5/15 इज इक्वल टू 5 × 2/15 × 2 इज इक्वल टू 5 2 ज़ा 10/15 2 ज़ा 30। तो हमें 5/15 जो है वो इक्विवेलेंट विथ 10/30। ठीक है, मीन्स ये जो दो फ्रैक्शन है वो क्या हो जाएंगे, इक्वल फ्रैक्शंस हो जाएंगे। ओके, देखो यहाँ पे 5/15 इज इक्वल टू 10/30। अगर हम लोग 5/15 की जगह पे 10/30 लिखेंगे तो भी चलेगा। मीन्स दोनों फ्रैक्शन दोनों के डिनोमिनेटर भी सेम हो जाएंगे। देखो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं 5/15 की जगह पे अगर हम लोग ने 10/30, ओके, एंड ये क्या है 10/30, मीन्स ये क्या हो जाएंगे, इक्वल फ्रैक्शंस हो जाएंगे। मतलब हमें 5/15 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या मिला है, 10/30। ओके, मीन्स यहाँ पे 5/15 इज इक्वल टू 10/30। ओके, चलिए नेक्स्ट वन देखते हैं। नेक्स्ट वन क्या है, 5/8 और यहाँ पे क्या है 5/9। अभी यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो दोनों के डिनोमिनेटर डिफरेंट है, लेकिन अगर हम लोग न्यूमरेटर कंपेयर करेंगे तो न्यूमरेटर क्या है, सेम है। और जब भी न्यूमरेटर सेम रहेंगे तो हमें डिनोमिनेटर के ऊपर ध्यान देना है, जिसका डिनोमिनेटर छोटा रहेगा ओके वो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, ग्रेटर फ्रैक्शन हो जाएगा। मतलब यहाँ पे 5/8 एंड 5/9 में हम लोग देखेंगे तो डिनोमिनेटर छोटा किसका है, 5/8 का, तो ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर फ्रैक्शन हो जाएगा। ओके, ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर फ्रैक्शन हो जाएगा, बिकॉज इसका डिनोमिनेटर डिफरेंट है बट न्यूमरेटर सेम है। और जब भी न्यूमरेटर सेम रहेगा तभी हमें डिनोमिनेटर के ऊपर ध्यान देना है, उसको कंपेयर करेंगे तो जिसका डिनोमिनेटर छोटा है वो फ्रैक्शन क्या रहेगा, ग्रेटर फ्रैक्शन रहेगा। ठीक है, अभी यहाँ पे देखिए 4/7
एंड सेकेंड क्या है 4/11। मतलब अगर यहाँ पे भी हम लोग ध्यान देंगे तो दोनों के न्यूमरेटर सेम है बट डिनोमिनेटर क्या है, डिफरेंट है। ठीक है, तो मैंने बताया था आपको जब भी न्यूमरेटर सेम रहेंगे तो अभी हमें डिनोमिनेटर को कंपेयर करना है, जिसका डिनोमिनेटर छोटा रहेगा वो फ्रैक्शन क्या रहेगा, ग्रेटर फ्रैक्शन रहेगा। ठीक है, मीन्स यहाँ पे क्या हो जाएगा 4/7 4/11 से क्या है, ग्रेटर है। ओके, सेम नेक्स्ट वन देखिए, सेवेंथ वन क्या है 10/11। ओके, एंड सेकेंड फ्रैक्शन क्या दिया है 10/13। तो देखिए यहाँ पे भी हम लोग देखेंगे तो न्यूमरेटर क्या है, सेम है। अगर हम लोग डिनोमिनेटर को कंपेयर करेंगे तो एक का डिनोमिनेटर क्या है 11 है और एक का 13 है। मीन्स जब भी न्यूमरेटर सेम रहेंगे तभी डिनोमिनेटर को कंपेयर करना है, जिसका डिनोमिनेटर छोटा है वो फ्रैक्शन क्या है, वो है ग्रेटर फ्रैक्शन। देखिए ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे ध्यान में क्या देना है आपको, जब भी डिनोमिनेटर सेम रहेंगे तो हम न्यूमरेटर को कंपेयर करेंगे, जिसका न्यूमरेटर बड़ा रहेगा वो फ्रैक्शन बिगर रहेगा, और जो भी न्यूमरेटर सेम रहेंगे तो हमें डिनोमिनेटर को कंपेयर करना है, जो जिसका डिनोमिनेटर छोटा रहेगा वो फ्रैक्शन बड़ा रहेगा। ओके, यहाँ पे भी सेम है, देखिए 1/5 फर्स्ट फ्रैक्शन क्या है 1/5 एंड सेकेंड वन क्या है 1/9। अभी देखो यहाँ पे भी अगर हम लोग देखेंगे तो दोनों के जो न्यूमरेटर है वो क्या है, सेम है। फिर से हम लोग डिनोमिनेटर को कंपेयर करेंगे, जिसका डिनोमिनेटर छोटा है वो फ्रैक्शन बिगर रहेगा, बड़ा रहेगा। मीन्स ये 1/5 जो है वो 1/9 से बड़ा है। ओके, तो इस तरीके से हमारे यहाँ पे ये जो 8 क्वेश्चंस है वो कंप्लीट हो गए। ओके, अभी हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। तो देखिए अभी अगर हम लोग 9th सम देखेंगे तो हमें क्या दिया है 5/6 और 1/8। ठीक है, अभी यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे हमारा डिनोमिनेटर भी डिफरेंट है और न्यूमरेटर भी डिफरेंट है। ओके, तो ऐसे टाइम पे हमें कॉमन फैक्टर निकालना पड़ेगा। ठीक है, अभी देखो अगर हम लोग 6 का टेबल लिखेंगे 6 1 जा 6, ओके 6 2 जा 12 एंड 6 3 जा 18। ठीक है, अभी हम लोग अगर 8 का निकालेंगे, सॉरी यहाँ पे 6 4 जा 24। अभी अगर हम लोग 8 का टेबल लिखेंगे तो देखिए 8 1 जा 8, 8 2 जा 16 एंड 8 3 जा 24। देखिए यहाँ पे हमें डिनोमिनेटर सेम करने के लिए देखो 6 4 जा 24 हो जाएगा एंड 8 3 जा 24 हो जाएगा। मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो 5/6 है इसको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एंड 1/8 है इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हमारा डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 5/6 इज इक्वल टू 5 × 4/6 × 4, सो 5 4 जा 20/6 4 जा 24। तो देखिए हमें एक फ्रैक्शन मिला। ओके, और अभी 1/8 क्या करेंगे तो 1/8 इज इक्वल टू 1 × 3/8 × 3 इज इक्वल टू 3 1 जा 3 एंड 8 3 जा 24। मतलब हमें यहाँ पे दो फ्रैक्शन मिले, कौन से 20/24 और 3/24। जब भी हमारा डिनोमिनेटर सेम हो गया तो हमें न्यूमरेटर को कंपेयर करना है, और जिसका न्यूमरेटर बड़ा है वो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, बिगर फ्रैक्शन हो जाएगा। ओके, मीन्स अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो 5/6 ये 1/8 से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वन देखिए 5/12 ओके एंड 1/6। अभी हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो ये जो दोनों के डिनोमिनेटर क्या है, डिफरेंट है, न्यूमरेटर भी डिफरेंट है, लेकिन यहाँ पे 6 है, 6 को अगर हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 12 मिल जाएगा, बराबर। मीन्स ये फ्रैक्शन को अगर हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे दोनों के डिनोमिनेटर 12 हो जाएंगे। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, देखो 1/6 इज इक्वल टू 1 × 2/6 × 2 इज इक्वल टू 1 2 जा 2 एंड 6 2 जा 12।
मतलब देखो 1/6 के लिए हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या मिला, 2/12। तो अगर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 5/12 एंड 2/12, ओके, ये 5/12 यहाँ पे ऑलरेडी है और 1/6 का इक्विवेलेंट हमें क्या मिला, 2/12। मीन्स यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर क्या हो गए, सेम हो गए, और जिसका न्यूमरेटर बड़ा रहेगा वो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, बिगर फ्रैक्शन हो जाएगा, राइट। मतलब हमारा यहाँ पे बिगर फ्रैक्शन कौन सा है, 5/12, ओके। अभी नेक्स्ट वन देखिए 7/8 एंड 14/16, ठीक है। अभी यहाँ पे देखेंगे तो डिनोमिनेटर डिफरेंट है, न्यूमरेटर भी डिफरेंट है, लेकिन अगर डिनोमिनेटर सेम करना है तो हमें ये 8 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 2 = 16, मीन्स हमारा डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा। तो सेम टाइम पे हम क्या करेंगे, 7 को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए देखिए 7/8 इज इक्वल टू 7 × 2/8 × 2 इज इक्वल टू 7 2 = 14 एंड 8 2 = 16। मतलब देखो हमें 7/8 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या मिला, 14/16। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 14/16 एंड ये कौन सा है, 14/16, मीन्स ये दोनों फ्रैक्शन क्या हो गए, इक्वल फ्रैक्शंस हो गए, ठीक है। मीन्स यहाँ पे क्या आ जाएगा, 7/8 इज इक्विवेलेंट विथ 14/16, मतलब ये दोनों फ्रैक्शन क्या है, इक्वल फ्रैक्शंस है, ओके। नेक्स्ट वन देखिए क्या है, 4/9 एंड सेकेंड है 4/9। मतलब दोनों फ्रैक्शन क्या है, अगर हम लोग कंपेयर करेंगे, देखो डिनोमिनेटर दोनों के सेम है, न्यूमरेटर भी दोनों के सेम है, तो इसमें हमें कुछ अलग तो कुछ स्टेप्स करने की जरूरत नहीं है, ओके। ये क्या हो जाएगा, हमारे इक्वल फ्रैक्शंस हो जाएंगे, क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर भी सेम है एंड दोनों के न्यूमरेटर भी सेम है, तो ये दोनों फ्रैक्शंस क्या हो जाएंगे, इक्वल फ्रैक्शंस हो जाएंगे, ओके। चलो नेक्स्ट देखते हैं। देखिए अभी यहाँ पे क्या दिया है हमें, 5/18 एंड 1/9, ठीक है। अभी यहाँ पे 5/18 मीन्स डिनोमिनेटर 18 है और यहाँ पे 1/9 मीन्स यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या है, 9 है। अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे दोनों के डिनोमिनेटर भी डिफरेंट है एंड न्यूमरेटर भी डिफरेंट है, बट अगर हमें इसका डिनोमिनेटर सेम करना है तो 9 को अगर हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 2 = 18 हो जाएगा। मतलब अगर हम लोग ये फ्रैक्शन को हमें क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखिए 1/9 इज इक्वल टू 1 × 2/9 × 2 इज इक्वल टू 2 1 = 2 एंड 9 2 = 18, ठीक है। मतलब देखिए 1/9 का हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या मिला, 2/18। यहाँ पे भी 18 डिनोमिनेटर है, इसका भी 18 हो जाएगा, मीन्स हमें फ्रैक्शंस क्या मिला, देखिए 5/18 एंड 2/18। अगर हम लोग दोनों को कंपेयर करेंगे, देखिए दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, ओके, एंड उसका दोनों के न्यूमरेटर क्या है, 5 एंड 2, तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा है वो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, बिगर फ्रैक्शन हो जाएगा। मीन्स यहाँ पे 5/18 इज ग्रेटर देन 1/9, ओके। नेक्स्ट 14th वन देखिए, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो क्या है, 2/3, ओके, एंड 4/7। अभी अगर यहाँ पे हम लोग कंपेयर करेंगे, दोनों के डिनोमिनेटर भी डिफरेंट है और न्यूमरेटर भी डिफरेंट है, लेकिन डिनोमिनेटर सेम करने के लिए देखिए हम लोग इसके 3 के टेबल में 7 नहीं आता है, 7 के टेबल में तो 3 ऑब्वियसली आएगा नहीं, तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। अगर 3 को हम लोग 7 से मल्टीप्लाई करेंगे और 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। देखिए 3 7 = 21 एंड 7 3 = 21, ओके। तो देखिए फर्स्ट वन हम क्या करेंगे, 2/3 इज इक्वल टू 2 × 7/3 × 7 इज इक्वल टू 7 2 = 14 एंड 7 3 = 21, ओके। अभी चलो नेक्स्ट वन लेते हैं, 4/7 इज इक्वल टू, अभी इसको हमें 3 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। ये दोनों के जो डिनोमिनेटर है उसमें हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है डिनोमिनेटर से, ओके। तो 3 से ये 7 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 7 को 3 से करना पड़ेगा, बट जब भी हम डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें पता है हमें न्यूमरेटर को भी वो सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो देखो
4 इंटू 3 अपॉन 7 इंटू 3 इज इक्वल टू 4 3 ज़ा 12 अपॉन 7 3 ज़ा 21। ओके, तो हमें यहाँ पे फ्रैक्शन क्या मिला देखो, 14 अपॉन 21 एंड 12 अपॉन 21। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं 14 अपॉन 21 एंड 12 अपॉन 21। अगर डिनोमिनेटर सेम हो गए तो हमें क्या कंपेयर करना है, डिनोमिनेटर सेम हो गया तो हमें न्यूमरेटर को कंपेयर करना है। तो देखिए 14 जिसका न्यूमरेटर बड़ा है वो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, बिगर फ्रैक्शन हो जाएगा, ग्रेटर फ्रैक्शन हो जाएगा। मीन्स यहाँ पे क्या आएगा, 2 अपॉन 3 इज ग्रेटर देन 4 अपॉन 7। ओके, चलो नेक्स्ट वन देखते हैं। नेक्स्ट वन क्या है, 3 अपॉन 7 एंड 5 अपॉन 9। अभी यहाँ पे भी हम लोग अगर देखेंगे तो 3 अपॉन 7 एंड 5 अपॉन 9 दोनों के डिनोमिनेटर डिफरेंट है। डिनोमिनेटर सेम करने के लिए देखिए 7 के टेबल में 9 नहीं आता है और 9 के टेबल में तो 7 नहीं आएगा, तो हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा डिनोमिनेटर से। अगर 7 को हम लोग 9 से मल्टीप्लाई करेंगे और 9 को 7 से करेंगे तो हमें डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहला देखते हैं, 3 अपॉन 7 इज इक्वल टू, देखो 3 इंटू 9 अपॉन 7 इंटू 9। ठीक है, तो देखो 3 9 ज़ा 27 अपॉन 7 9 ज़ा 63। ठीक है, ये एक फ्रैक्शन मिला हमें। और नेक्स्ट वन क्या है, 5 अपॉन 9 इज इक्वल टू, अभी ये 9 को हमें 7 से मल्टीप्लाई करना है तो न्यूमरेटर को भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 5 इंटू 7 अपॉन 9 इंटू 7 इज इक्वल टू 5 7 ज़ा 35, ओके, एंड 9 7 ज़ा 63। तो देखिए फ्रैक्शन हमें क्या मिले, 27 अपॉन 63 एंड 35 अपॉन 63। तो जब भी हमारे डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे तो हमें न्यूमरेटर को कंपेयर करना है, जिसका न्यूमरेटर बड़ा रहेगा वो फ्रैक्शन ग्रेटर हो जाएगा। ठीक है, तो 35 अपॉन 63 27 अपॉन 63 से बड़ा ग्रेटर हो जाएगा। अभी लास्ट वन देखिए, 4 अपॉन 11 एंड 1 अपॉन 5। तो देखिए यहाँ पे भी हमें क्या करना पड़ेगा, अभी देखो 11 और 5, मतलब 5 के टेबल में 11 नहीं आता है, राइट, तो 11 के टेबल में 5 तो आएगा नहीं बिकॉज ये स्मॉल नंबर है इससे। तो हमें यहाँ पे भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। 4 अपॉन 11 इज इक्वल टू 4 इंटू 5 अपॉन 11 इंटू 5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 5 ज़ा 20 अपॉन 11 5 ज़ा 55। तो एक फ्रैक्शन मिला हमें। ओके, और नेक्स्ट वन क्या है, 1 अपॉन 5 इज इक्वल टू, हमें इसको 11 से करना पड़ेगा, तो 1 इंटू 11 अपॉन 5 इंटू 11। तो देखो 1 11 1 ज़ा 11 एंड 11 5 ज़ा 55। तो देखिए हमारा यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है वो सेम हो गए। तो हमें फ्रैक्शंस क्या मिले हैं, 20 अपॉन 55 एंड 11 अपॉन 55। अभी इसके डिनोमिनेटर सेम हो गए, मीन्स क्या हो जाएगा, जिसका न्यूमरेटर बड़ा रहेगा वो फ्रैक्शन ग्रेटर हो जाएगा। तो यहाँ पे ये जो 4 अपॉन 11 है वो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 5 से ग्रेटर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इस तरीके से हमारे यहाँ पे ये बिगर था। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए हमारे यहाँ पे जो 16 क्वेश्चंस दिए, ओके, 16 क्वेश्चंस जो दिए हमें प्रॉब्लम सेट 9 में पूरे सॉल्व हो गए। अगर आपको स्क्रीनशॉट चाहिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे हमारा प्रॉब्लम सेट 19 जो है वो कंप्लीट हो गया है। ओके, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, और प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और बाजू के बेल आइकॉन पे क्लिक कीजिए, जिससे आपको हर एक वीडियो का अपडेट मिलता रहेगा। धन्यवाद।